आनुवंशिकता के चैप्टर में या आनुवंशिकता से संबंधित जो है प्रश्न आता है कि जो है मेंडल ने जो प्रयोग किया उसमें अगर कोई मटर का पौधा है तो बताना इसमें ये होता है कि पहली पीढ़ी में क्या होगा, दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, तीसरी पीढ़ी में, ऐसे प्रश्न पूछता है। कितने बड़े पौधे होंगे, कितने छोटे होंगे, उनका अनुपात क्या होता है। तो उसके लिए क्या करिए, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा एक छोटा पौधा लेकर के मान लीजिए उसका हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, पहली पीढ़ी उसी को बोला जाएगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग दो प्रकार के लक्षण ले लेते हैं। दो लक्षण जैसे कि एक लंबाई का, एक बौनापन कह सकते हो, छोटा ठीक, एक लंबा पौधा एक छोटा। तो मान लीजिए हम लोग लंबा ले लिए तो उसके लिए कैसे दर्शाओगे आप, देखो एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी। अब पहली बार हम जब इसको कराएंगे क्रॉस यानी कि हाइब्रिडेशन कराएंगे तो संकरण के दौरान क्या बनेगा, तो देखिए पहली बार क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हुआ कैपिटल टी, ये हो जाएगा यहाँ स्मॉल टी। यहाँ क्रॉस करिए इस डब्बे में, यहाँ से देखिए ऐसे आएगा, ये क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखिए यहाँ से इसको कराएंगे जब आप कैपिटल टी और ये स्मॉल टी आएगा, ऐसे यहाँ देखिए ये कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी आ जाएगा ठीक। तो अब आप यहाँ देखोगे, देखो अब ये जो है कैपिटल जो टी होता है, ये कैपिटल टी क्या है, ये प्रभावी लक्षण होता है ना, जो कैपिटल है वो क्या है, प्रभावी लक्षण है। अब देख रहे हैं चारों के चारों एक प्रकार से ही हैं, यानी कि चारों के जो आप देख रहे हो ये जो देख रहे हो स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, ये लंबाई का है ठीक, ये लंबाई वाला पौधा है। अब देखिए ये कह रहा है इस पीढ़ी में चारों के चारों समान हो गए। अब कह रहा है ये पहली पीढ़ी होगी ना, ये आपका जो होगा ये होगा पहली पीढ़ी। अब अगर पूछ ले दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, तो चलिए दूसरी पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, इन्हीं में से दो लक्षणों को ले लेते हैं, दो पौधों को ले लेते हैं। चलिए उसके लिए फिर से आप यहाँ बना दीजिए, सेम उसी प्रकार का जो है बॉक्स बनाइए, एकदम आसान तरीके से इसको बता सकते हो दूसरी पीढ़ी में क्या होगा ठीक। देखिए ये दूसरी पीढ़ी का है, तो हम लोग कौन सा लक्षण लेना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्रॉस कराइए, ये हो जाएगा कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कैपिटल टी। अब देखिए, अब पहले समझ कराइए, पहले में चारों के चारों समान थे, यानी समान लंबाई के पौधे होंगे। फिर जब उसका हम दूसरी पीढ़ी में लेके जाएंगे, देखिए ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी आपका जो है ये हो गया शुद्ध लंबा, आप कह सकते हो ठीक, यानी सबसे बड़ा पौधा ये होगा। इसके बाद ये आप जो देख रहे हो स्मॉल टी या कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये क्या है आपके, ये लंबा लेकिन ये अशुद्ध लंबा होगा आपका, ये हो गया अशुद्ध लंबा ठीक, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कितने हैं, ये दो हैं इसमें। और एक ये आप देख रहे हो स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, ये बौना है और ये शुद्ध बौना है ठीक, इसको आप शुद्ध बौना भी कह सकते हो। अब ध्यान से देखो आप, अब कहता है कि क्या कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने जनक यानी कि जो इसका पहली पीढ़ी होगा ना, दूसरी पीढ़ी वालों के लिए ये जो पहली पीढ़ी होगी ये जनक कहे जाएंगे। तो अब इसमें देखना है कि क्या दो लोग या इसमें से ऐसे कोई समान मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्मॉल टी और कैपिटल टी है, यहाँ जो स्मॉल टी कैपिटल टी है, ये दोनों आप देख रहे हो इनसे मैच कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जो दूसरी पीढ़ी में जन्म रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में जो बन रहे हैं, वो अपने जनक के समान दो लोग हैं ठीक। और दो लोग क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अब आप इनमें देखोगे जो कैपिटल टी है ये ज़्यादा बड़ा होगा, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी उससे थोड़ा छोटा होगा, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या होगा, सबसे छोटा होगा ठीक। तो इस प्रकार ये F1 पीढ़ी वो वाला था, ये आपका हो गया F2 पीढ़ी के लक्षण ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हो चारों के चारों एक समान थे। यहाँ पे क्या है, एक सबसे लंबा, दो लंबे हैं बट शुद्ध लंबे नहीं हैं, एक शुद्ध बौना है। तो ये होता है मेंडल के नियम का जो है प्रयोग। एग्जाम में ऐसे ही आता है, आप आराम से बता पाओगे पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी ठीक। तीसरी पीढ़ी करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ जो देख रहे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें से कोई भी दो लक्षण लेकर के आप दिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो है आप केवल एक ही जो है इसमें से कोई लो, कोई भी दो लेकर के आप दिखा सकते हो, तो अलग अलग जो है चीज़ें आपको दिखाई देंगी उसमें ठीक। तो ऐसे ही आप आराम से कर सकते हो इसको।